मलेशिया से सिंगापुर सफ़र करने के बाद अगले दिन हम तैयार हुए एक नए एडवेंचर के लिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट। हमारे होटल में 2 रेस्टोरेंट्स थे और हमारा नाश्ता सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट में शेड्यूल था। ब्रेकफास्ट सिंपल था लेकिन एकदम फ्रेश और फिलिंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी कोच बस में बैठे। ये एक ग्रुप टूर था तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ थे। सिंगापुर का एक अलग ही चार्म है और जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते गए, इंस्ट्रक्टर ने हमें हर एक अट्रैक्शन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। सबसे पहले दिखाई दिया सेंट एंड्रयूज कैथेड्रल, एक ब्यूटीफुल व्हाइट कैसल जैसा चर्च। उसके बाद पार्लियामेंट हाउस, एक हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। हमारा फर्स्ट ऑफिशियल स्टॉप था क्लार्क के। क्लार्क के एक स्टनिंग रिवर साइड एरिया है जहां आप बोट क्रूज का मजा ले सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज पर पर्सन। सिंगापुर की सबसे क्लीन रिवर यही है। यहाँ का कलरफुल बिल्डिंग्स और फूड स्पॉट्स देख के एक अलग ही वाइब मिलती है। वैसे मॉर्निंग में ये थोड़ा शांत लगता है बट इवनिंग में पूरा एरिया लाइट अप हो जाता है, एकदम वाइब्रेंट। यहाँ बीच में ही एक फाउंटेन था और थोड़ा सा इसकी वजह से यहाँ कूल महसूस हो रहा था। बाकी के रेस्टोरेंट्स क्लोज थे, शायद शाम को ही ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ओपन होते। ये एरिया बहुत ही बड़ा था और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे शॉप्स थे। यहाँ पे रेस्टरूम्स भी बहुत सारे थे और हर एक रेस्टरूम बहुत ही क्लीन और टाइडी था। जाते वक्त इंस्ट्रक्टर ने बताया यहाँ क्रिश मूवी की भी शूटिंग हुई है। क्लार्क के से निकलते वक्त सामने दिख गया इंस्टाग्राम फेमस फोर्ट कैनिंग और हिल स्ट्रीट बिल्डिंग, जिसका कलरफुल फसाड बहुत ही आई कैचिंग था। फिर इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया रैफल सिटी के बारे में। यहाँ पे एक बड़ा शॉपिंग मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहाँ 2 लग्जरी होटल्स भी है और मोस्टली सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सिंगापुर विजिट करने के बाद यहीं पे ही रहते हैं। और उसके बाद रास्ते में हमें दिखा और एक मॉल जिसका नाम थोड़ा अजीब था बट शेप एकदम डुरियन फ्रूट के जैसे था। और हाँ, मैंने डुरियन आइसक्रीम भी ट्राई की थी। थोड़ा वियर्ड टेस्ट था बट एक्सपीरियंस वर्थ इट था। अब बारी थी सिंगापुर के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शन की, मरलायन, जिसकी बॉडी फिश की है और हेड लायन का। सिंगापुर का फिशिंग हेरिटेज और लायन सिटी का सिंबल। फोटोज और मेमोरीज कैप्चर करने के बाद हम निकल गए चाइना टाउन के रास्ते से। पुराने ज़माने में ये एरिया स्मगलिंग और थेफ्ट के लिए जाना जाता था और आज भी सिंगापुर में चाइनीज़ कम्युनिटी सबसे बड़ी है, इसलिए चाइनीज़ लोगों को सिंगापुर में आने के लिए वीज़ा नहीं लगता। चाइना टाउन में हमने थोड़ी चॉकलेट शॉपिंग भी की बट सच बताओ जो मलेशिया में हमने चॉकलेट्स खरीदे थे वो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस थे एज़ कम्पेयर टू सिंगापुर के चॉकलेट। तो अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो चॉकलेट्स वहीं से ही खरीदना। नेक्स्ट स्टॉप मरीना बे सैंड्स होटल। ये होटल 3 टावर्स में डिवाइडेड है और एक ह्यूज शॉपिंग मॉल भी अटैच है। यहाँ का आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स देखने लायक है। रूम रेट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30,000 से स्टार्ट होते हैं। कुछ देर यहाँ पे घूमने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सिंगापुर फ्लायर, एशियाज लार्जेस्ट जायंट ऑब्जर्वेशन व्हील। टिकट चेक होने के बाद हम एक डायरेक्शन फॉलोइंग टूर से निकले। राइड अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की थी और हर एक पॉइंट पे सिंगापुर के अट्रैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। जब फाइनली राइड शुरू हुई, क्या कहूँ, एकदम पीसफुल। ऊपर से पूरा सिंगापुर सिटी एक अलग ही एंगल से दिख रहा था। इतना काम और सूदिंग एक्सपीरियंस था कि बस राइड खत्म होने का मन ही नहीं था। और लास्ट में हम ड्रॉप हुए गार्डन्स बाय द बे पे। हमारे टिकट्स में क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम इंक्लूडेड था। क्लाउड फॉरेस्ट में एंटर करते ही ठंडी हवा और ग्रीनरी ने एकदम रिफ्रेश कर दिया। क्लाउड फॉरेस्ट में आपको सबसे पहले लिफ्ट से टॉप फ्लोर तक जाना होता है और फिर धीरे धीरे ग्रीनरी और मिस्ट के बीच में से वॉक करते हुए नीचे आना होता है। पूरा एक्सपीरियंस एक मैजिकल गार्डन जैसे फील होता है। नेक्स्ट हमने विजिट किया फ्लावर डोम। वहाँ उतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं थे, बस थोड़ी चेरी ब्लॉसम और जापानीज थीम ही देखने लायक थी, तो ये स्पॉट आप स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ का सबसे मेन हाईलाइट है सुपर ट्री गो। टॉलेस्ट सुपर ट्री की हाइट एक 16 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे OCBC स्काई वॉक है जहाँ से पूरे गार्डन का व्यू एकदम बर्ड्स आई व्यू जैसे दिखता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।